Hi everyone, good morning. Just we are going to discuss topics related conditional probability. Before starting some questions, we revise concepts related conditional probability. थोड़ा सा हम इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, if A and B are two events of a sample space S, if A and B are two events of sample space S, यदि A और B दो इवेंट है किसी सैंपल स्पेस S का, एंड B हैज ऑलरेडी अकर्ड, और B एक घटना है इसमें से जो पहले हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड. B हैज ऑलरेडी अकर्ड, B एक घटना है जो घट चुका है. तो ये स्वाभाविक है कि यदि हम दोनों एक साथ हैं और यदि उसको कुछ हो जाता है तो फिर जरूर है कि वो हमको प्रभावित करेगा. सपोज कर लीजिए कि यहां पर A और B दो इवेंट हैं और एक ही सैंपल स्पेस के, तो B यदि घट चुका है तो अब जो A का प्रोबेबिलिटी होगा इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ रहते हैं A और B. तो ये यदि कुछ हो रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है, तो जरूर है इसका होना या नहीं होना इसको प्रभावित करेगा या फिर इस पर डिपेंड करेगा. तो ये आपका क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ये हो गया क्या आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब B एक इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है और अब आपका A का प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो इसका डेफिनेशन होता है N A इंटरसेक्शन B अपॉन NB, N A इंटरसेक्शन B अपॉन NB. ये ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, आप इसको बोल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A. आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, एंड इट्स डेफिनेशन और इट्स फार्मूला इज N A इंटरसेक्शन B अपॉन NB. ये इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फार्मूला आ गया. चलिए हम इस पर इससे रिलेटेड अब कुछ सवाल करते हैं. और भी हमने बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड देख लिया था. आज हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस. ओके, एनसीईआरटी का दे देखिएगा. हम अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. एनसीईआरटी से रिलेटेड हम 13.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं 13.1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है, PE इक्वल टू 0.6, PF इक्वल टू 0.3, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E. ये दो क्वेश्चन है आपके पास. तो फिर बिल्कुल यू कैन इजिली डिटरमाइन इट्स वैल्यूज. आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E. यदि E बाय F लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है E का. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, E का. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, PE बाय F इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F PF, या फिर आप इस PE इंटरसेक्शन F को NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो आप यहां से देखिए
दिया हुआ क्या है, P का टर्म यूज किया, बिल्कुल हम यहां पर P यूज करेंगे। आप यहां पर P और N दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो हमारे पास P E इंटरसेक्शन F का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और PF का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 एंड आंसर इज 2/3, इट्स आवर आंसर। वेरी सिंपल। एंड वी हैव सेकंड क्वेश्चन हियर। हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PF by E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन आपका PE। ओके, देन डेफिनेशन से PE इंटरसेक्शन F या फिर PF इंटरसेक्शन E दिया हुआ वैल्यू में ये हो गया आपका 0.2 और PE का वैल्यू दिया हुआ 0.6, डेसिमल खत्म हो गया, ये 2/6 1/3, ये आपका दोनों हो गया इस तरह से। मतलब आसानी से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है। बस आपको समझना है कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, हमें निकालना क्या है। देन यूजिंग फॉर्मूला यू कैन इजिली डिटरमाइन दैट वैल्यूज। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ वी हैव गिवन PA इक्वल टू 0.8, ये आपका गिवन है, ऑल 3 पॉइंट्स आर गिवन। आपको फाइंड आउट करना PA इंटरसेक्शन B। तो छोटी सी बात है, देखिए आप इन चीजों से यूज कर सकते हैं। इससे PB/A इक्वल टू 0.4 गिवन में PB/A इक्वल टू 0.4। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB/A, व्हाट इज डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.4। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे A का प्रोबेबिलिटी। एंड गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखिए आपका दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपका 0.8 दिया हुआ है। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपका 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 0.3 और 2, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा 0.32। बट एक छोटी सी बात जो ध्यान में रखना है, वी हैव टू फाइंड हियर PA इंटरसेक्शन B बट वी हैव हियर PB/A। तो आपको ये समझना होगा कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, हमारे और आप में क्या कॉमन है या फिर आप में और हमारे में क्या कॉमन है, दोनों एक ही चीज है। तो आप इसको PB इंटरसेक्शन A लिखिए या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखिए, दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल इन बातों का ख्याल रखेंगे कि आप में और हमारे में क्या कॉमन है और हमारे और आप में क्या कॉमन है, तो दोनों एक ही चीज है। चाहे आप इसको B इंटरसेक्शन A लिखिए या फिर आप इसको A इंटरसेक्शन B लिखिए, बोथ आर सेम एंड आंसर इज 0.32, इट्स योर आंसर। ओके, अब दूसरा देखिए PA इंटरसेक्शन B, बिल्कुल अब हम इजीली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PA इंटरसेक्शन B का PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू देखिए आ गया है आपके साथ यहाँ पर 0.32 और दूसरा ये जो PB है, PB का वैल्यू है 0.5, PB का वैल्यू है 0.5। कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड, तीसरा नंबर था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो हमने शुरू में इसका फॉर्मूला स्टडी कर लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन
बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर यूनियन रहे तो यहां पर इंटरसेक्शन, और यहां पर इंटरसेक्शन रहे तो यहां पर यूनियन। अब तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको बैठा लें 0.8, 0.5 और माइनस 0.32, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पर जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है कि ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस, बट इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम एट फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन पी ए व्हाट विल बी पी ए पी बी इंटरसेक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव टू फाइंड आउट। लेकिन यहां पर जो सब कुछ गिवन है हम इजिली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी ई बाय एफ। आपको निकालना है पी ई बाय एफ। तो सबसे पहले तुरंत चलिए कि हमें चाहिए क्या, पी ई बाय एफ। तो इसका मतलब क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पता चल गया कि यदि हमें वो चीज चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। मतलब यदि सब्जी बनाना है तो हमारे पास तो आलू गोभी चाहिए ना जी, तो फिर हमें ये चीज चाहिए। अब भाई मिलेगा कहां से, तो उसके लिए बाजार जाना होगा। तो चलिए, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस में क्या क्या आना है। यदि 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो फिर सैंपल स्पेस में आना है एच 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 टी एच, ठीक, टी एच एच और टी टी और एच, ये 4 हो गया। एक बार सब पर टी लगा दीजिए, आपका हो जाएगा एच एच टी एच टी 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 एच टी और ये आपका 8 हो जाएगा। तो whenever we toss 3 coins or we toss a coin 3 times, then we have 8 sample spaces. The number of terms in sample space is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Now we find E at first. अब हम देखिए 2 चीज निकालते हैं, E क्या होगा। देखिए तो E क्या है, क्वेश्चंस के अनुसार हेड ऑन थर्ड टॉस। ध्यान दीजिएगा, हेड किस पर, थर्ड टॉस पे। तो यू हैव टू फाइंड आउट हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस, ये चलेगा, सोचना है जरा। हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे पर हेड आए। यहां पर तो ये क्लियर नहीं किया भाई फर्स्ट पर क्या आना है, सेकंड पर क्या आना है, लेकिन ये जरूर तीसरे पर हेड रहना चाहिए हमारे पास। तो बिल्कुल ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो बिल्कुल हमारे पास E का वैल्यू निकल गया एच 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 टी एच टी एच एच और ये टी टी एच टी टी एच। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, कुल मिलाकर के हेड ऑन थर्ड टॉस। एंड F निकालिए। तो दूसरा आपको क्या चाहिए, F। देखिए F क्या निकलेगा, F का क्या कहना है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट पहले और दूसरे पर हेड आना चाहिए। देखिए तो पहले और दूसरे पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ये चलेगा, बिल्कुल ये तो चलना नहीं है, पहले और दूसरे पर हेड आना चाहिए। तो ये चलेगा, और भी कुछ चलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया आपका, कुल मिलाकर के F में आ गया आपका एच 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 और ये हो गया आपका एच एच टी। मतलब F क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहले और दूसरे पर क्या आना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ध्यान देंगे, हमें चाहिए PE बाय F। हमें क्या चाहिए, PE बाय F। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला PE बाय F का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड हमने पहले भी आपको बोला इसका जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ पी यू कैन यूज एन। आप यहां पर एन भी यूज कर सकते हैं, आप यहां पर एन भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ये सवाल में देखना होगा कि वहां पर पी है या फिर एन है। तो आपकी पिछले क्लास में, पिछले सवाल में पी दिया हुआ था, लेकिन यहां पर तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए तो जरा ई इंटरसेक्शन एफ करिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन करिए तो आप जरा, तो आप देख रहे हैं ये दोनों कॉमन है, ये दोनों को, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर ऊपर वाले का 1 हो गया और NF 2, बिल्कुल आंसर हो गया इसका कितना? 1/2 इज आवर आंसर। बिल्कुल, ये क्या हो गया? 1/2 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। कर देंगे ओके। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर। ध्यान देंगे, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर। किसी भी मतलब फैमिली है उसमें से मदर फादर और सन है, एक फैमिली फोटो के लिए लाइन में लग रहे हैं। तो किस तरह से, कितने कितने तरीके से वे लाइन में लग सकते हैं? जैसे सैंपल स्पेस के बारे में कुछ बताएंगे तुम लोग। सैंपल स्पेस जरा सा लिखते हैं हम लोग, देखिए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस कि सबसे पहले मदर फादर सन, मदर फादर सन, या फिर मदर सन और फादर। ये दूसरा तरीका क्या, मदर सबसे पहले खड़ी थी, अब यहां पर क्या फादर खड़े होंगे, फादर मदर सन, फादर सन और मदर। इस बार सन को सबसे पहले ले लेते हैं, सन मदर फादर और सन फादर और मदर। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, मम्मी पापा और आपका जो सन था वो इस तरह से लाइन में लग गया, मदर फादर सन, ये दोनों एक तरह से हुआ, ये इधर और फिर ये इस तरह से। अब देखिए यहां पर ई क्या है और एफ क्या है, ये दो चीज है। ई क्या दिया हुआ है, सन ऑन वन एंड, मतलब किसी एक छोर पर खड़े, या तो इस साइड में या फिर उस साइड में, किसी एक छोर पर। तो सन के बारे में देखिए ई क्या हो सकता है, यहां से ई निकालिए, ई सन ऑन वन एंड, तो ये होगा और ये या फिर ये होगा, ये चार चीज चलेगा। सन ऑन वन एंड, एक छोर पर, या तो इस तरफ रहे या फिर उस तरफ रहे, तो ये बिल्कुल चलेगा। मदर फादर सन, या फिर फादर मदर सन, या फिर सन मदर फादर, या फिर सन फादर मदर। तो ई का वैल्यू निकल गया आपको इस तरह से, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर और फादर, एंड फाइनली आपका निकल गया इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में से एफ नंबर टॉपिक देखिए, एफ क्या है, एफ है फादर इन द मिडिल। फादर कहां पर है भाई, फादर जो है आपके मिडिल में है, फादर कहां पर है, मिडिल में। तो देखना होगा यहां पर फादर मिडिल में कहां है, एक नंबर ये फादर मिडिल में है, और एक लास्ट एक नंबर फादर मिडिल में यहां पर है। तो यहां पर ये जो आपका एफ बन गया, एफ क्या बना इसमें, एफ बन गया आपका एम एफ एस या फिर एस एफ एम, ये दो बन गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन कितना है, शायद दोनों में इंटरसेक्शन में से आ जाता है, एक यहां पर है और एक एस एफ एम, ये आपका हो गया। तो दोनों इंटरसेक्शन में हो गया, एम एफ एस एस एफ एम, दोनों इंटरसेक्शन में हो गया। चलिए देखते हैं हम निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ई बाय एफ। यहां पर देखिएगा हमें निकालना है पी ई बाय एफ, हमें निकालना है पी ई बाय एफ। तो पी ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ एंड एन एफ, एन एफ। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, और एन एफ में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। तो आंसर इसका कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल। तो आपको क्या करना है, एट फर्स्ट राइट सैंपल स्पेस,
उसके बाद क्या करना है कि जो दो कंडीशन है ई और एफ दोनों के बारे में लिखना है। ई के बारे में लिख ली, एफ के बारे में लिखना है। तो हमको चाहिए क्या, पी ई बाय एफ, तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जरूर चाहिए हमें। दोनों का इंटरसेक्शन यहां से देख लिए, दोनों में कॉमन कितना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, कॉमन, दोनों में कॉमन कितना है, तो ये पता चल गया कॉमन है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला तो जानते ही है, पी ई बाय एफ इक्वल टू होता है पी ई इंटरसेक्शन बाय पी एफ। तो इस तरह से फॉर्मूला सेट कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। एक फैमिली में दो बच्चे हैं और वो बॉय या गर्ल हो सकते हैं, बॉय या फिर गर्ल हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेसिस क्या हो सकते हैं, यदि एक फैमिली में 2 चिल्ड्रंस हैं तो मे भी दोनों बॉय हो, बॉय या गर्ल होगा, या फिर गर्ल या बॉय होगा, या फिर दोनों क्या होगा, गर्ल होगा। एंड यहाँ पर इस सवाल में ई और एफ मेंशन नहीं किया हुआ है, सो यू हैव टू कंसीडर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो हमने मान क्या लिया, ई, लेट ई इक्वल टू बोथ आर गर्ल्स, एंड एफ क्या मान लिया, एटलीस्ट वन इज गर्ल। इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, तब क्या होगा। अब यहां से देखिए, यहां पर बोथ आर गर्ल्स, इसके लिए सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, बोथ आर गर्ल्स में ये हो जाएगा। एंड आपको इट इज गिवन, हमारे पास ये पहले से डिसाइड है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो इसको छोड़ करके ये तीनों हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी जी एटलीस्ट वन इज गर्ल। अब आपको क्या चाहिए, अब हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स। इसका मतलब आपको निकालना है ई बाय एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑलरेडी गिवन। तो यहां पर गिवन क्या है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, एंड निकालना क्या है, बोथ आर गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितना है, ई और एफ में कितना इंटरसेक्शन है, तो ये जी और जी इंटरसेक्शन में है, जी और जी इंटरसेक्शन में, तो ये कितना हो गया 1, और एन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ 3, तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 1/3, आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया।